150 साल पुरानी दरबार मूव की प्रथा जो पिछले 4 सालों से बंद थी, वो कल से फिर रिस्टोर हुई और जम्मू के बाजारों में एक रौनक सी देखने को मिली कि किस तरीके से सीएम साहब जो है वो अपने घर से निकलते हुए रघुनाथ बाजार से होते हुए सेक्रेटरीट की तरफ जाते हैं और लोग बहुत खुश थे, लोग बहुत कनेक्टेड जो है सीएम साहब के साथ फील कर रहे थे और बहुत अच्छा वेलकम जो है सीएम साहब को मिला है। और इसी के साथ साथ अगर हम जम्मू के ट्रेडर्स की बात करें या फिर जम्मू के दुकानदारों की बात करें, वो भी इस स्टेप को जो है बहुत अच्छा मान रहे हैं, एक वेलकम स्टेप जो है वो मान रहे हैं। एडवोकेट शेख शकील मेरे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, काफी तजुर्बा रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इस चीज की वजह से आने वाले दिनों में किस तरीके के चेंजेस जो है हम जम्मू में देख सकते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि दरबार मूव 4 सालों के बाद जो है वो रिस्टोर हुआ है और आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा किस तरीके से जो है सेलिब्रेशन जो है वो लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है। और आप किस तरीके से देखते हैं इस स्टेप को? सबसे पहले तो काफी सालों के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे जम्मू में लोगों ने खुल के अपनी खुशी का इजहार किया, क्योंकि जम्मू के लोग बड़े गमगीन हैं, परेशान हैं। जो उनके साथ वादे किए गए थे उनके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, मैं आपको ये चीज कहूंगा। और दरबार मूव ने एक उम्मीद पैदा कर दी है जम्मू के लोगों में। आप देखिए, पिछले जब से ये दरबार मूव इन्होंने बंद किया था, जम्मू के हर एक दुकानदार ने, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, बार बार यही गुहार लगा रहे थे कि दरबार मूव को जो है वो रिस्टोर किया जाए। और मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब का और इस हुकूमत का ये प्रो पब्लिक और लोगों की वेलफेयर के लिए एक तारीखी, मिनिस्टर साहब का अपनी काबीना के बाकी अरकान के साथ सेक्रेटरी तक पैदल चलना और जो वालेहाना उनका इस्तकबाल हुआ, जो लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया, इससे ये पता चलता है कि ये लोग बिल्कुल इंतजार कर रहे थे। और आप देखिए, जब भी जम्मू में दरबार खुलता था, हम सुनते थे कि एक विशेष पॉलिटिकल सोच के लोग जो हैं वो जम्मू बंद की काल दिया करते थे जी। जम्मू में पत्थर चलते थे, इस दिन में नारे लगते थे। आज आप देखिए कि जम्मू की अवाम ने किस तरीके से चीफ मिनिस्टर साहब का इस्तकबाल किया, उनके फैसले को सलाम पेश की और फूल पत्तियां उन पे बरसाई गई और चीफ मिनिस्टर साहब भी जिस तरीके से खुश नजर आए। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जम्मू की खास तौर पर जो बैकबोन है, जो इकोनॉमी है, ये रिस्टोर होगी। और आप देखिए, रेजिडेंसी रोड देख लीजिए, रघुनाथ बाजार देख लीजिए, जम्मू के किसी भी बाजार की बेरौनकी पड़ी हुई थी पूरे जम्मू शहर में, लेकिन अब आप देखेंगे लोगों की उम्मीद जागी है। अब मुलाजिम यहाँ पे आए हैं, कई लोग जो हैं वो एकोमोडेशन जो है ढूंढ रहे हैं, लोगों के घरों से किराए के मकान लगेंगे, फिर उसके बाद परचेजिंग होगी, लोग आपको शॉपिंग मॉल्स में नजर आएंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस तरीके से हमारा जो पर्सन टू पर्सन जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, जो हमारी कल्चरल इंटीग्रेशन होती है, वो आपस में बढ़ेगी और जो गैप्स हैं वो भी कम होंगे। आप सेक्रेटरीट में जाएंगे, आपको कोई अपने लोग मिलेंगे। और जम्मू के लोगों की एक हमेशा एक धारणा रही है कि जो कश्मीरी अफसर है वो दिलेर होता है, वो खुल के मदद करता है। हमारे जम्मू में जो जो जम्मू का ऑफिसर है वो कलम चलाने में बहुत ही कंजूस है। मैं खुल के कहूंगा, बेशक मुझसे नाराज हो, मैं सच बोलता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ये धारणा है, जम्मू के लोग कहते हैं कि यार अफसर देखा था, कश्मीरी देखा। ठीक है, तो ये एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है। हमारे जम्मू के काम होंगे, हमारे जम्मू का विकास होगा, हमारे जम्मू का डेवलपमेंट के ऊपर बात होगी। और खास तौर पर ये उन लोगों को एक बहुत ही एक स्ट्रांग मैसेज गया है जो जम्मू और कश्मीर के बीच में जो रीजनल डिवाइड या रीजनल इसके ऊपर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। सर, जब ये से बंद किया गया था आज से 4 साल पहले, तो तब ये कहा गया था कि 280 करोड़ के करीब जो है वो खर्चा आता है, सरकारी खजाने पे बोझ जो है वो पड़ता है और इस चीज से जो है ये बोझ जो है वो पड़ना बंद हो जाएगा। लेकिन इस चीज को उन्होंने संवारने के लिए जम्मू के ट्रेडर्स को सफर होने के लिए जो है वो छोड़ दिया। मैं कहता हूँ सिर्फ जम्मू के ट्रेडर्स ने सफर नहीं किया है, जम्मू है सोशली, पॉलिटिकली, ट्रेड के हिसाब से हर फ्रंट के ऊपर अंजलि जी जम्मू ने सफर किया है। 280 करोड़ रुपया
एक इतनी तारीखी स्टेट के लिए कुछ भी नहीं होता। मैं आपको एक चीज कहूंगा, मैं आप कहते हैं 280 करोड़ बचाने के लिए यहाँ कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है जम्मू का। और मैंने आपको पहले भी कहा कि आप देखिए, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। आज ट्रेन श्रीनगर जा रही है, हमें खुशी इस बात की है, लेकिन ये सरकार ने सोचना है जम्मू को जिंदा कैसे रखना है, जम्मू के ट्रेड को कैसे जिंदा रखना है, जम्मू के टूरिज्म को कैसे जिंदा रखना है। आज आप देखिए, अगर जम्मू जिंदा है तो वो सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर जिंदा है। आज अगर माता वैष्णो देवी ना हो, आज अगर हमारे ये शिव खोड़ी ना हो, अगर सुधमा देव जैसे ये सर्किट्स ना हो, तो आप देखिए जम्मू में चलना जो है, जम्मू के लोगों का चलना, जम्मू के ट्रांसपोर्ट का चलना, जम्मू के बच्चों का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब एक दरबार ने एक किसे होप जिसे कहते हैं वो पैदा कर दी है, और इस बात के लिए हमारे डायनेमिक जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हम उनके मशकूर हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी इस सरकार को, हालांकि मेरी कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई वाबस्तगी नहीं, किसी पार्टी के साथ। आजकल बहुत लोग ट्रोल भी करते हैं सीएम साहब को कि उन्होंने 200 यूनिट्स का वादा किया था, उन्होंने 10 या 12 सिलेंडर्स का वादा किया था। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, अभी 1 साल तो हुआ है, आपने उनको मैंडेट 5 साल का दिया हुआ है। ऊपर से उनके पास जिस तरीके से लूली लंगड़ी सरकार है और ये यूटी है, उनके पास पावर्स ही नहीं। यहाँ डुअल पावर सिस्टम है। तमाम ब्यूरोक्रेसी, आईएएस, आईपीएस, जितने भी ये ऑफिसर्स हैं, आईएफएस, ये सारे मरकजी सरकार के अंडर हैं। हमारे जो एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा, उनको जवाबदेह हैं, उमर साहब को जवाबदेह नहीं है। अभी तक बिजनेस रूल्स जो हैं वो फाइनलाइज नहीं हुए। हर जगह से रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि किस तरीके से। और मैं एक बात खुल के कहूंगा कि चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा पावरफुल जो हमारे एलओपी हैं यहाँ पे, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो हमारा जम्मू कश्मीर चल रहा है, इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई किसी की जवाबदेही नहीं है। 150 लोग जो हैं चिशोटी में, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक है। डिस्पाइट रेड अलर्ट्स, डिस्पाइट एडवाइजरीज, मचेल यात्रा चलती रही, ठीक है। कोई एक्शन नहीं हुआ किसी ऑफिसर के खिलाफ, किसी डीसी के खिलाफ, किसी एडीसी के खिलाफ, कोई एक्शन नहीं, ठीक। दूसरी बात, वैष्णो देवी में आप देख लीजिए, 26 अगस्त को, 25 अगस्त को रेड अलर्ट आया है, जबरदस्त किस्म का, और 16 अगस्त से रेड अलर्ट चल रहे हैं, लेकिन यात्रा सस्पेंड नहीं हुई। 35 मासूम लोग चले गए, कोई एफआईआर नहीं, एक रोजनामचे में सिर्फ एंट्री की गई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे हिंदुओं के साथ भेदभाव, हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन। मैं अपने तमाम वो लोग, ये जो 28 एमएलए हैं और प्लस जो एलओपी हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। 150 हिंदू अल्लाह को प्यारे हो गए चिशोटी में, किश्तवाड़ में, 35 यहाँ पे बेचारे जहां भाग हो गए अधकुआरी में। उससे पहले 1/1/2022 को 10 जो स्टैम्पीड आया माता वैष्णो देवी के, क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई अकाउंटेबिलिटी? आज तक इंक्वायरी रिपोर्ट्स अंजलिना जी बाहर नहीं आई हैं। तो ये बड़े आराम से, बड़े सिलेक्टिवली खेलते हैं ये लोग, और लोगों को आपस में लड़ाने का इनका प्रोग्राम है, ठीक है। और आप ये देख लीजिए, जब भी कोई बात होगी, जम्मू के हित की बात होगी, तो जम्मू के हित की कोई बात करता नहीं। आप देखिए हमारे पुल टूट गए यहाँ पे, सॉरी बैठ के, ठीक है। किसी ने बात की? कोई एलओपी साहब ने बात की? कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोई बात की? कोई बात नहीं करेगा। टोटल सिलेक्टिव प्रोग्राम है। हाँ, बात कहाँ करेंगे? जब कोई ट्रक में 2 पशु मिलेंगे और उसको कोई गुज्जर अगर तस्करी कर रहा होगा, वहां बात करेंगे। लेकिन जब शक्तिनगर की गौशाला की तस्करी सामने आएगी, 35 गायों की और बछड़ों की, और जिसमें एफआईआर लगती है एक्स मेयर के खिलाफ, तो कोई गोरक्षक जो है ना, वो जम्मू की सड़कों पे नहीं आएगा। वहां आस्था जो है वो बिल्कुल भी आहत नहीं होती है। मैं बात करता हूं खुल के, ये पूरा प्रोग्राम सिलेक्टिव है। इन्होंने बार बार मैंने एक चीज कही है, अगर शक्तिनगर गौशाला के मसले में कोई अब्दुल रशीद होता या कोई सरदार सतवंत सिंह होता, उनके घरों को आग लगा दी होती, उनको गिरफ्तार कर दिया होता। हर चीज को कम्युनलाइज, हर चीज को कम्युनलाइज करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, और ये सौदा भी बिक रहा है। अंजलिना जी, मैं बात करता हूँ साहब, बेशक मुझसे नाराज हो, मैंने तो कोई ना वोट लेने हैं, ठीक है, लेकिन हम भी मोदी जी की तरह मन की बात करते हैं खुल के, ठीक है, ताकि लोगों को पता तो चले कि कैसे भाइयों को लड़ाने के लिए
आपने देखा यही हमारे एलओपी साहब लाशों के ऊपर सियासत कर रहे थे किश्तवाड़ में, चिशोटी में, और साथ में कैमरे लगे हैं और लाशें उठाई जा रही हैं। ये मैडम जो शगुन परिहार जी, ठीक है, तो करें आप लाशों के ऊपर सियासत, लेकिन लोग देख रहे हैं आपको भी। शगुन परिहार की आपने बात की है तो उन्होंने एक जो है बात उठाई थी असेंबली, जिसमें उन्होंने कहा था कि वहां पर हिंदू राष्ट्रवादी लोग हैं, जो उनका एरिया है किश्तवाड़, इसलिए वहां पर लोगों के काम जो है जल्दी नहीं होते। देखिए बात ऐसे है, हमारी छोटी बहन है वो, अल्लाह उनको इज्जत दे। मैं उनको कहूंगा ये इस हिंदू मुस्लिम बात से ऊपर उठे जरा, ठीक है, ये मेरी उनको एक वर्ड ऑफ एडवाइस है, ठीक है, करते हैं ये सौदा उनका भी। मैंने कहा ना ये सौदा बिक रहा है, कोई बात नहीं, बेचो, फिर क्या हो गया, एमएलए है ना वो, कल को मिनिस्टर भी बन जाए, क्या हो जाएगा, आप मुझे एक चीज बताइए। आज हमारे कविंदर जी एलजी बन गए तो क्या हो गया, आप मुझे बताइए। अब और भी बनने वाले हैं, लिंक रोड वाले सारे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पहुंचने वाले, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं उस बात की। लेकिन आप हमें सच बोलने से ना आप रोक नहीं सकते, जो साफ बात है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शेख शकील, जिनसे हमने बातचीत की कि दरबार मूव को लेकर किस तरीके का रिएक्शन है। और आप देख रहे हैं कि दरबार मूव के चलते जो है जम्मू के लोगों में काफी ज्यादा खुशहाली आई है। जम्मू का जो ट्रेड है वो इसी उम्मीद में है कि फिर से एक इकोनॉमिकल बूस्ट जो है वो जम्मू के बाजारों को देखने को मिलेगा।